So yes, this is the best networking Amritpala Vision is doing here in Germany. जर्मन लैंग्वेज C1 तक तो करना ही है आपको। अगर आपको जर्मनी में जॉब चाहिए आगे तो वो तो करना है। The language tip that I would like to give is be consistent and there should be no gap in your language and don't stop learning. तो मतलब वो आप डिमोटिवेट मत हो कि भाई यार जर्मन भाषा है कैसे करेंगे, कुछ नहीं, अपने इंडियन से फाड़ देंगे। जितना मशीन भाव में करना है उतना ही एरोस्पेस में भी करना है, क्योंकि इंजीनियर और विजन शाफ्ट जो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो लगभग दोनों के सेम है। जब मैं यूनिवर्सिटी में कोई भी भारतीय को देखता हूँ तो उनके साथ मिलता हूँ, पूछता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं है। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम लोग ने आज बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, नए कॉन्टेक्ट्स बने विच विल हेल्प अस इन द फ्यूचर फॉर आवर बैचलर्स एंड मास्टर्स। It was not only a fun evening but also a very informative one. We got quite a lot of guidance from these seniors and it's totally worth it. So yes, if you want to come to Germany, come through Amritpala Vision. They are really helpful and they also come to meet us every year. So it's really fun with them. Wow, And that's thank you for the dinner. It was really a fun thing. So yes, definitely I am the queen now. Hello everyone, this is me Amanpreet, co-founder of Amritpala Vision, and we are here in Berlin with my so many students, and some of them have come in 2016, some of them has come in 2019, and some of them has come in 2024, 2025. So yes, this is the best networking Amritpala Vision is doing here in Germany, and yes, I'm very excited to meet all of them. So yes, let's meet all of them. Let's start with Bhaumik. हाय, माय नेम इज भौमिक पटेल और मैं यहाँ पे 2016 में थ्रू अमृतपाला विजन जर्मनी आया था। और मेरी एक एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग इन फ्यूचर इस कि जर्मन लैंग्वेज C1 तक तो करना ही है आपको। अगर आपको जर्मनी में जॉब चाहिए आगे तो वो तो करना है। So bachelor's and master's कहाँ से किया आपने? इन द TU बर्लिन। एंड और अभी यहाँ पे मैं टेक्निकल ऑपरेटर ऑफ विंड टर्बाइंस, फियर इनिशिया इज द नेम ऑफ द कंपनी। मैं वहाँ पे अभी एज अ टेक्निकल ऑपरेटर जॉब कर रहा हूँ। That's great. हेलो नमस्ते, मेरा नाम योगेश राव है। मैं भी 2016 में आया था अमृत सर के थ्रू जर्मनी, और फिर मैंने स्टूडेंट को ले बैचलर्स और मास्टर्स किया यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और अभी मैं एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एरो इंजिन्स के रिपेयर और इंस्पेक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ। और मेरा जो सलाह मैं जो देना चाहता हूँ वो यही है कि जर्मन तो आप सीखो, बिल्कुल जर्मन तो जरूरी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे सोशलाइज करने के लिए और काम ढूंढने के लिए भी काम आएगा। लेकिन जब आप जैसे अगर स्टूडेंट कॉलेज में आ रहे हो, बैचलर्स में आ रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई यहाँ पे आप वापस खो जाओगे। तो अगर आपको निकलना है प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि एक सेमेस्टर में आपने 40 निकाल दिए और फिर 2-3 सेमेस्टर में आप 6 क्रेडिट्स निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। हर सेमेस्टर में कंसिस्टेंट रहिए, ये मेरी सलाह है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तक्तेश त्रिपाठी है। मैं 2021 में आया और मैंने अपना लैंग्वेज कोर्स स्टिल C1 कंप्लीट किया मास्टर्स में एडमिशन के लिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे क्वाइट डिफिकल्टी रही ईच एंड एवरी लेवल में, बट एज गाइडेड बाय माय मेंटर अमृत सर, मैं हमेशा अपने प्लान पे स्टिक रहा और मोटिवेट रहा कि मुझे अपने लेवल्स कंप्लीट करने हैं ताकि मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिले। एंड मेरी यही सलाह है कि चाहे पाथ कितना भी डिफिकल्ट लगे उसे छोड़िए मत, गिव अप ना करिए और बस अपनी जर्नी पे डटे रहिए। मैंने लैंग्वेज यूरेशिया इंस्टीट्यूट से की है टिल C1 लेवल। Hallo, ich bin Deepak Rao. Ich bin hier seit fast 3 Jahren. Ich mache gerade ich bin hier seit 3 Jahren durch Amritpala Vision bin ich nach Deutschland gekommen. Ich mache gerade meinen Masters an der TU Berlin in Biotechnologie. Also als ich hier nach Deutschland gekommen bin, ich wusste nicht, dass ich muss die fehlenden Moduls erstmal nachholen. Also am Anfang war es richtig schwer für mich, aber irgendwie habe ich ist das geklappt. Und jetzt bin ich im 2. Semester in meinem Masters und ich habe noch einen Tipp. Also sei consistent, sei focused und bitte lern Deutsch. So I'm Devansh Panchal. I came to Germany in 2022, I guess, via Amritpala Vision. I'm doing my bachelor's in technician informatics. I'm in the 2nd semester right now. I did my student colleague from TU Berlin. My advice would be obviously learn German, as everybody has said, but also like get out of your comfort zone once you reach here, make new friends, talk to people. Don't only stay with your community. Try to be as international as possible, and yeah, that's it. Hi everyone, my name is Divyan. I am doing my bachelor's in informatics at TU Darmstadt. I came to Germany through Amritpala Vision and I did my German language until
C1 at Eurasia Institute. Apart from all the academic advices, my advice to you all would be to believe in yourself, because if all of us can do it, so can you. Thank you. Hello everyone, Akash here. I came to Germany in 2023 through Amrit Pal Vision, and I did my German with Eurasia Institute, and I did my student colleague in TU Darmstadt, and currently I am studying business informatics at TU Darmstadt. So one advice I would like to give you all is that learn your German consistently and deal with the situations accordingly. So hi everyone, my name is Sirjanveer and I am from Odisha, India. I came to Germany in January 2025 by Amrit Pal Vision, and right now I am currently pursuing B2 course in Eurasia, and it's going well. And my overall suggestion to everyone would be like, through the experience of my seniors and everybody, it's like to learn German with their best, because that's the only thing which can help you to get admissions into student colleagues and the universities. Hello, my name is Jinal Patel and I came to Germany in 2024 through Amrit Pal Vision, and currently I have finished my C1 and preparing for Aufnahmeprüfung, and I highly recommend you to learn German language perfectly in order to get a successful career in Germany. Ich heiße Pranzo, ich bin letztes Jahr im Dezember hier in Berlin gekommen. Ich lerne seit 7 Monaten Deutsch, und mein Vorschlag für euch wäre Deutsch lernen, wenn ihr in Deutschland arbeiten will oder für Studium. Hello, I'm Sresh Agarwal. I came to Germany this January 2025, and I recently completed my B2 German through Eurasia Institute. I got in contact with Eurasia Institute through Amrit Pal Vision. They are in Gujarat, and right now I am pursuing science, and I want to study in student colleague, and my bachelor's in informatics. Hello guys, this is Dhruvia, also from Amrit Pal. I have completed my C1 here, and to keep it simple, my utmost advice will be try to do your language very sincerely. It will help you the most. Yeah, hello guys, my name is Tarn. I recently came in Amrit Pal Vision in Germany. I just recently came in October 2025. I recently completed my C1 in January, and I have passed it very good. And my tip would be like, you have to focus on your German if you want to like study, do job. Even in part time you require very good German. That's why it's important to learn it way better and ahead. Hello everyone, Harmeet here. I came to Germany in December 2024, and currently I am learning C1 language. My advice to everyone is that it is necessary to be consistent while learning German. Hello everyone, my name is Saurabh Vishal and I have recently come here. In Laufe der 3 Monaten habe ich viel gelernt, und ich glaube, es ist sehr bedeutsam, eine gute Sprachkenntnis zu haben. Hi, my name is Krish and I came to Germany 2 months ago in March. Amrit Pal sir has been there throughout before coming to Germany and after coming to Germany. I'm really grateful to him and his whole team, and especially Amanpreet ma'am. Thank you. Hello and Assalamu alaikum. My name is Nematullah Beg. I came here in February 2025 through Amrit Pal Vision, and I'm currently learning my B1 language in Eurasia Institute. The language tip that I would like to give is be consistent, and there should be no gap in your language, and don't stop learning. थैंक यू। हम लोग आए थे यहाँ पे 2016 में अमृत पाल सर से जर्मनी में। फिर यहाँ पे यूरेशिया में हमने लैंग्वेज की C1 तक। फिर उसके बाद जो बैचलर के लिए आते हैं उनको B2 तक करना होता है, क्योंकि B2 रिक्वायरमेंट होती है बैचलर के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मास्टर्स के लिए C1 है रिक्वायरमेंट शायद। तो उसके बाद FSP होता है, Feststellungsprüfung, जो आपको वहाँ पे उसको आपको जितने मार्क्स मिलते हैं और आपके जो 11th-12th में इंडिया में आए हैं उसके हिसाब से आपके फिर जर्मन के मार्क्स बनते हैं, उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। पहले था कि ये बहुत स्ट्रिक्ट था 2016 से 2020 तक, कि बहुत सारे मॉड्यूल्स या बहुत सारे स्टूडेंट गैंग लाइंस ऐसी थी कि उसमें आपको मिंडस यानी एटलीस्ट इतने लाने होते हैं एडमिशन के लिए। अभी मोस्टली ऐसा हो गया है कि आपको कुछ चाहिए नहीं है, जैसे कि 1.0 इज द बेस्ट एंड 5.0 मतलब आप फेल हो चुके। इसके बीच में पहले नॉर्मली था कि 2.3 तक आपको होना चाहिए था, अभी ऐसा नहीं। अभी तो मोस्टली आप ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मोस्ट सब्जेक्ट्स और मोस्ट लाइंस के लिए। आप सब अप्लाई कर सकते हो और जब पास हो गए अगर तो बस उतना ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैचलर TU बर्लिन और जो भी TU रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत थ्रू डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आप बहुत कुछ कर सकते हो वहाँ पे। मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसका कुछ लेना देना नहीं है मेरे फील्ड से, लेकिन इंटरेस्टिंग लगे कर दिया ऐसा। यूनिवर्सिटी में ही अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मैनेज कर सको काम अपना, तो वो एक बहुत अच्छा जरिया है। जैसे कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए, जैसे कि अभी बोला कि भी मैंने पढ़ाया था TU बर्लिन में ऐसा, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं कि
अब टॉप स्टूडेंट होनी चाहिए, आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने, एवरेज अच्छे भी नहीं एवरेज मार्क्स लाने, उनको बोले कि भाई हमने यहाँ पे ये किया है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आपको जर्मन अच्छी आती है, क्योंकि पढ़ाना आपको जर्मन में TU बर्लिन में, फिर जर्मन अगर आपको अच्छी आ सकती है, हो गया उतना, उससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है इसकी। लेकिन इसमें आपको जैसा कि है कि कंसिस्टेंट रहना है, कि बैचलर बहुत लंबा है, मास्टर्स हार्ड है लेकिन बहुत शॉर्ट है। मास्टर्स जनरली हमारा ओपिनियन ये है कि मास्टर्स बहुत ईजी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें है कि आपको सिर्फ 14 मॉड्यूल्स करने होते हैं, 14-15 मॉड्यूल्स, 180 लाइस्टुंग्spunkt होते हैं, पॉइंट्स जो आपको इकट्ठे करने होते हैं। बाकी के जो है वो आपको थीसिस में मिल जाते हैं। तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ मॉड्यूल्स जो आपको मास्टर में करने होते हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू बैचलर्स। बैचलर में आपको लंबा सफर है, बहुत ज्यादा करना होता है, इसलिए बैचलर में कंसिस्टेंट रहिए, उसके बाद मास्टर में। और ये सबके लिए जर्मन बेस्ट है। आपको फ्री टाइम आपको लगे कि भाई मेरी जर्मन में अभी भी इंप्रूव कर सकता हो, कि अभी कुछ हो सके, अगर फ्री टाइम मिले कुछ भी हो तो जर्मन में सीखो। कोई भी सॉन्ग ले लो, पिक्चर, मूवी, जो भी आपको सुनना है, पॉडकास्ट, आपका माइंड ये खुला रखो कि अगर जर्मन में कोई पीछे बात कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको बंद कर दिया आपने अपना कान उसके तरफ। जैसे कि अभी मेरा ये वेकिंग पॉइंट था कि मैं ट्रेन में जा रहा था, तो अगर कोई गुजराती या फिर हिंदी बोल रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है वो सिर्फ वहां पे बोल रहा है, लेकिन जर्मन अगर थोड़ी दूर है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को अपना 100% फोकस लगाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए अगर ऐसी कोई बात है। जैसे कि अगर आप कंपनी में कोई काम कर रहे हो तो ये आपको फिर एज अ डिफिकल्टी होगा, ये आप उतना अंदर आप नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए मेन कि जितना सुनना चाहिए उतना सुनो। बैकग्राउंड म्यूजिक में जर्मन आपको अगर समझ पड़ रहा है, मतलब आपको हाँ उससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर अगर रोमान शायद बंद करनी हो, नॉवेल लिखनी हो जर्मन में, तो फिर उसके आगे जाना पड़ेगा, लेकिन इतना काफी है। और बॉम्बे का ना आधे लोग C1 के क्लासेस मिस कर रहे हैं। देखा, ये अपॉर्चुनिटीज जो है ना, ये इससे अच्छा चांस यूरेशिया में, जो आप सुबह 9 से फिर 15 तक 6 घंटे आप एक चीज के लिए जो डेडिकेट कर रहे हो कंसिस्टेंटली 1 या 1.5 महीने तक, ये जो कंसिस्टेंसी है और इतना जो अमाउंट आप दे रहे हो, उससे ज्यादा बेटर चांस आपको नहीं मिलेगा जर्मन सीखने में। इसके बाद अगर ये चला गया, मतलब दैट्स इट। उसके बाद आपको खुद का टाइम यूनिवर्सिटी में से निकाल के देना पड़ेगा, और वो बहुत ही मुश्किल होगा। और अभी मैं एक ऐसे स्टूडेंट को भी मिला, बोला C1 बहुत बोरिंग है, C1 ये है वो है। आप अगर लैंग्वेज सीख रहे हो तो मैं पर्सनली, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जर्मन लैंग्वेज, इट्स वन ऑफ द बोरिंग। एंड अगर आप जर्मन में अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है जर्मन में न्यूज़ देखने का। लेकिन अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो तो उससे बढ़िया लैंग्वेज कोई नहीं है जर्मन में सीखने के लिए, टेक्निकल स्टफ। आपको अगर कोई चीज़, कोई टर्म, जैसे कि आप जर्मन में स्टार्ट किया सीखना, बहुत सारे अभी लोगों ने बात की, तो बहुत सारे टर्म्स हो गए जो आपको नहीं पता होगा कि भाई रेगलुंग्सटेक्निक क्या होता है। तो इंग्लिश में हम लोग मेजरमेंट थियरी बोलते हैं उसको, यहाँ पे रेगलुंग्स बोलते हैं। लेकिन आपको रेगलुंग पता है क्या है, आपको पता है टेक्निक पता है क्या है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि रेगलुंग्सटेक्निक क्या है। मोस्टली जर्मन यही है, टेक्निकल जर्मन। स्ट्रीट जर्मन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल जर्मन मोस्टली यही है कि आपको इनफ वर्ड्स आते हो। जर्मन इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स, इतने हिंदी गुजराती अपने इंडियंस की जो लैंग्वेज है उसके कंपैरिजन में जर्मन में बहुत कम वर्ड्स है। लाइक अगर आप गूगल कर लेना कभी, बहुत ही कम वर्ड्स है, और उसमें से जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए यूज करने, वो तो उससे भी ज्यादा कम। तो वो देख लो स्टेप बाय स्टेप। और ये जो अभी बोला सर ने कि C1 अभी मत मिस करो, ये जो टाइम है आपका, ये जो आप कंसिस्टेंसी जो दे रहे हो 1.5 महीने तक, वो नहीं हो पाएगा उसके बाद। जो मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जो यहाँ पर जॉब सीकर और चांसन कार्टे में आए हुए हैं, और 18 महीने का चांसन कार्टे का वीजा मिलता है। चांसन कार्टे 1 महीने का मिलता है। जो लोगों ने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम करने के बाद इधर कर रहे हैं उनको 18 महीने का, वो 18 महीने में से फिर वो लोग 9 महीने जर्मन सीखते, तो उनके पास और 9 महीने ही बचते हैं। तो प्लीज C1 कोई मिस नहीं करेगा, और इसीलिए मैं इधर भी आ रहा हूँ। अभी जितने भी इंडियंस यहाँ पे अपने भाई बहन में जहाँ पे मिला हूँ, जितने भी, सबको मैंने यही कहा है, जो भी जॉब के लिए मेरे पास आया कि भाई जॉब मेरे को यहाँ पे करनी है। जैसे कि स्टार्टिंग में अभी अगर आपके पास, जो लोग हमारे जैसे बैचलर करने आए थे, तो हमारे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि जिसके ऊपर हम यहाँ पे जर्मन में अप्लाई कर सके। तो मोस्टली हम लोग मैकडॉनल्ड्स में या फिर ऐसी कुछ जगह पे काम ढूंढते थे जहाँ पे आपको कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हाथ पैर होने चाहिए और काम कर लो। तो उसमें भी अगर आपको जर्मन आती है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस होगे। जो लोगों को जर्मन नहीं आती है उसके अलावा हमेशा वही होगा कि जर्मन रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नेसेसिटी है। यहाँ पे वो तो आनी ही चाहिए। अगर वो आ रही है उसके बाद वो लोग देखेंगे कि आपका टैलेंट कितना है। टैलेंट नहीं मैटर कर रहा है अगर आपको जर्मन नहीं आती है, क्योंकि उनको डे टू डे लाइफ में अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो उनको डे टू डे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है कि भाई मैं इसको समझाऊं अभी बैठ के कि देख ये प्रोजेक्ट है, ये मेरे को ये चाहिए। अभी नॉर्मली कैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ, एक ही बार मैंने बोला, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जर्मन का लेवल C1 तक नहीं है, उन्होंने ले भी लिया अगर आपको, तो मोस्टली कैसा होगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको जर्मन नहीं है तो वो लोग अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली अवॉइड करो, अनकॉन्शियसली उनको एक्स्ट्रा
एफर्ट नहीं डालना है कि भाई मैं इसको समझाऊँ ये काम। अगर मैं इसको समझाऊँ, जिसको आती है जर्मन, उसको मेरे को एक बार बोलना पड़ेगा, इसको 3 बार बोलना पड़ेगा, और उसके बाद उसको समझ, भले दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों में सेम टैलेंट है, बट ये आपको चीज़ें उसके बाद नजर आएगी कि भाई जर्मन कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो कोई रिक्वायरमेंट और ये सब नहीं है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे करियर बनाने के, वो नेसेसिटी है, अगर वो करना है तो आपको। वो मेरी तरफ से होगा। हेलो, मेरा नाम योगेश राव है। मैं भी 2016 में आया था यहाँ पे। थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मेरे को 6 महीने वेट करना पड़ा था, और उस दौरान फिर मैंने काम कर लिया था। मैंने B2 खत्म करके, और 2018 में फिर मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया। बैचलर्स अगर आप कर रहे हो तो आपका गोल ये रहना चाहिए कि आप जितना क्रेडिट कर सको हर सेमिस्टर में करो। कोई सेमिस्टर ऐसा होगा जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट होगा, और वो लगभग 3 सब्जेक्ट का टाइम ले लेगा, ठीक है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मैं जल्दी निकाल सकता हूँ, तो आपके मॉड्यूल्स उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो। और दूसरा काम अभी हम लोगों ने उस समय ऐसा किया था कि भाई अगर आप बैक स्टूडेंट ढूंढ रहे हो, आपको मंडे टू फ्राइडे के बीच में काम करना पड़ेगा। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है कंपनी में, तो फिर आप उतना मॉड्यूल्स नहीं क्लियर कर पाओगे हर सेमिस्टर में। तो फिर हम लोगों ने वीकेंड्स पे फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट्स होता है उसमें नाइट शिफ्ट किया, फ्राइडे सैटरडे संडे, और मंडे टू फ्राइडे जितना मॉड्यूल खींच सकते हो खींचो। आप 5 लोगे 3 क्लियर करोगे, ज्यादा ले लो। और जो आपको लग रहा है कि नहीं ये निकल रहा है, अगर पहले सेमिस्टर में 2 ही निकल रहे कोई बात नहीं, छोड़ो मत। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो चलो मेरे से एरोस्पेस नहीं हो रहा है, मैं पे ही ले लेता हूँ या ये फील्ड ले लेता हूँ, सब सेम ही है। स्टार्टिंग के 4-5 सेमिस्टर सारे सब्जेक्ट सेम है। जब आप 7th सेमिस्टर में जाओगे तब आपका जो फील्ड के रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे आपके पास। तो पहले तो सारे सेम है, ये छोड़ के दूसरे में जाओगे वहाँ पे भी सेम ही है। तो छोड़ो मत, पहला सेमिस्टर गया 2 सब्जेक्ट निकले कोई बात नहीं, दूसरे में खींचो, तीसरे में खींचो। 2018 से 2023 एंड तक मेरा बैचलर खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा थीसिस मेरे को मिला। थीसिस के लिए आपको भागना पड़ेगा, प्रोफेसर्स के पास जाओ, विजन स्टैब्लिशर मीटर बाइटर के पास जाओ। आज गए, वो बोल रहे हैं नहीं है मेरे पास, वापस जाओ। कल सर आया कुछ, वापस जाओ, सर कुछ आया, फिर वो देखेगा क्या नहीं इसको करना है, तो फिर आपको दे देगा। ऐसा ये मतलब लिटरली ये विजन स्टैब्लिशर मीटर बाइटर ने हमको बताया था कि आपको अगर थीसिस चाहिए तो आप उतना उनको हैरान कर दो कि ले भाई तेरा थीसिस, तू कर अभी अपना काम। ऐसा है। और दूसरी बात कि भाई मास्टर्स में जब आप आ जाओ, अभी थोड़ा चिल है, 12-14 मॉड्यूल करने, बैक स्टूडेंट ढूंढना चालू करो आपके फील्ड में। मैंने यही किया, बैक स्टूडेंट मैंने लगभग 1st या 2nd सेमेस्टर में मास्टर्स में ढूंढा। वहाँ पे मैंने काम किया, इंटर्नशिप की, थीसिस की। मेरा वो किस लिए कि स्टार्टअप कंपनी था, तो फिर हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं मास्टर्स में, वहाँ पे रोल्स रॉयस से, MTU, एरोजीनिस सब जगह से आते हैं, तो आप डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरे को थीसिस चाहिए। लेकिन उस समय कैसा हुआ कि ये पॉइंट में ऐड कर सकता हूँ, जैसे आपको रोल्स रॉयस में काम करना है, कर रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन रोल्स रॉयस में कैसा है, वो आपको ऐसे दे देंगे कि ले भाई तेरा ये काम है, अभी उसमें तू काम कर। लेकिन जब स्टार्टअप में आप जाओगे तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, लिटरली सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो उसमें आप सीखोगे। आप 3-4 साल 2 साल स्टार्टअप में कर लिया, आप कोई भी बड़ी कंपनी में घुसोगे, आप बताओगे कि भाई मैंने ये काम किया, आपको तुरंत ले लेगा। तो ये स्टार्टअप के लिए मैं बोलता हूँ कि आप उसको ज्यादा प्रीफर करो, उसमें आप ज्यादा सीखोगे। और दूसरी बात, अपने भारत में अंग्रेजी में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, उसमें ठीक है, जर्मन में आए हो आप। अभी मेरा जो सब्जेक्ट था एरो इंजिन का पहला सब्जेक्ट, मेरे सब ऊपर से गया, ठीक है। पहले सेमिस्टर में मैंने हर एक जो वीडियो, कोरोना का समय था, 2-3 बार एक ही वीडियो देखा, तब मेरे को समझ में आने लगा, ठीक है। पहले सेमिस्टर में मैंने एग्जाम भी नहीं दी, लेकिन उसके बाद एरो इंजिन के सारे सब्जेक्ट 1-0, 1-3, 1-7 सब ऐसे ही फाड़े, ठीक है। तो मतलब अपने इंडियंस हैं ये। आप लिटरली मतलब हमारा जो एरो इंजिन का जो था उसमें जर्मन्स भी मेरे पास आते थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं भाई इसको आता है। तो मतलब वो आप डिमोटिवेट मत हो कि भाई यार जर्मन भाषा है कैसे करेंगे, कुछ नहीं, अपने इंडियन से फाड़ देंगे। मेहनत करना है, कंसिस्टेंट रहना है, बस, बाकी और कोई चीज नहीं है। वेरी गुड। Move back to India and start something of my own into manufacturing for defense or aerospace. अच्छा, So what is your take on that? कि how should I tackle opportunities in Germany and कैसे अप्रोच करना चाहिए for aerospace related? अभी जैसे आप इन्फॉर्मेटिक्स से मशीन एंड बाउ में आए हो, ठीक है। अभी मशीन एंड बाउ और एरोस्पेस के जो स्टार्टिंग के जो मॉड्यूल्स है, आप बैचलर्स के लिए ना, हाँ, तो फिर स्टार्टिंग्स के मॉड्यूल सब सेम है।
ठीक है। और अगर आपको एरोस्पेस करना है तो फिर फर्केस विजन में करो। फर्केस विजन है बैचलर्स के लिए, फिर उसमें आप चूज कर सकते हो एरोस्पेस करना है या फिर वो शीनेन जो ट्रेन्स का होता है वो कर सकते हो आप, फिर मिररलेस टेक्निक कर सकते हो जिसमें शिप्स का है ऐसा। तो अगर आपको एरोस्पेस में जाना है प्रॉपर तो फिर फर्केस विजन के थ्रू करो, क्योंकि मशीन एंड बाउ फिर वो ऐसे उल्टा वाला आ गया। आपको मशीन एंड बाउ के भी सब्जेक्ट करने हैं और आपको एरोस्पेस का भी सब्जेक्ट लेके साथ में चलना है, समझ लो। तो फिर अगर आपको ऐसा है कभी नहीं मैं एरोस्पेस में जाना है तो फिर फर्केस विजन के थ्रू आप एरोस्पेस करो। वो बैचलर्स का फील्ड फर्केस विजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, और उसमें फिर 4 फील्ड होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, एरोस्पेस, फिर मिररलेस टेक्निक जो शिप का होता है, फिर ट्रेन का होता है शीनन वाला, और प्लानू एंड बैटरी होता है। तो चारों में से आप एक चूज करोगे तो आपका बैचलर्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया। ऐसा फर्केस विजन में 4 फील्ड है ऐसा है, तो उसके थ्रू आप जाओ। मशीन एंड बाउ के थ्रू फिर थोड़ा ऐसा ही घूम के आना वाला होगा, ऐसा है। तो इसमें लाइक हाउ डिस्कनेक्टेड और रिलेटेड दे आर टू मशीन एंड बाउ के उतने वो बेसिक्स कितने कवर होते हैं जो दोनों में है? जैसे बेसिक्स दोनों में जितना मशीन एंड बाउ में करना है उतना ही एरोस्पेस में भी करना है, क्योंकि इंजीनियर और विजन शाफ्ट जो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो लगभग दोनों के सेम है। लेकिन आप फर्केस विजन के थ्रू एरोस्पेस अगर आप कर रहे हो, एरोस्पेस करना है तो फर्केस विजन थ्रू करो तो उसके एरोस्पेस के ज़्यादा मॉड्यूल्स आपको करने मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको एरोस्पेस में मिलेगा ऐसे अगर आपको वो करना है तो। मशीन एंड बाउ में फिर आपके पास बहुत सारे चांसेस है कि मैं भी चलो एरोस्पेस में नहीं जाना है, मेरे को किसी और चीज़ में जाना है, तो उसमें आप जा सकते हो, उसमें आपको ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका क्लियर है कि एरोस्पेस करना है तो फर्केस विजन के थ्रू जाओ। और अगर फर्केस विजन की पाथवे के थ्रू जाते हैं लेट्स से, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत एक्सपोजर है, तो डू यू रिकमेंड डूइंग अ मास्टर्स इन दैट सेम फील्ड एरोस्पेस में? और अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो फिर आपको वो है कि वो जो नॉलेज है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे कि भाई एरोस्पेस ले लो, चलो प्लेन है तो उसमें एक इंजन का आता है, एरोडायनेमिक्स आता है, फ्लाइट सिस्टम्स का आता है, बनाना कैसा है प्लेन को उसका फील्ड है, ये सब अलग अलग। तो फिर उसमें भी आप किस में करना है, ये सब का तो छोटा छोटा नॉलेज आपको बैचलर में मिल गया। अभी मास्टर्स आप स्पेशलाइजेशन, वैसे मैंने एरो इंजिन्स में किया, तो फिर मास्टर आप पूरा खाली एरो इंजिन्स कर रहे हो, तो सोचो 12-14 मॉड्यूल आप उसके कर रहे हो तो आपको कितना नॉलेज होगा उसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे। स्टार्टअप में मैंने काम किया, ठीक है। अभी मैं लिटरली जो रोल्स रॉयस के M2 एरो इंजिन्स के जो प्रोजेक्ट लाइटर्स होते हैं उनके साथ मैं बात कर सकता हूँ। मेरे कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ एरो इंजिन्स के लिए, एरोस्पेस के लिए, ठीक है। तो वो कब आता है आप जब आप मास्टर्स करते हो। MSc अगर आपका एरोस्पेस में हो गया तो फिर आप उनके साथ बात कर सकते हो, इतना नॉलेज है आपके पास कि भाई वो ऐसा बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, तो आप बोल सकते हो कि नहीं सर ये ऐसे होता है तो इसमें अपने ऐसा करते हैं, यू नो, लाइक आप डिबेट कर सकते हो उनके साथ, उतना नॉलेज आपको मिल जाएगा मास्टर्स में। तो बैचलर्स करके नहीं, मास्टर्स करो। टेक्निकल ऑपरेटर के लिए वर्क स्टूडेंट पे काम करता है तो आपका लोड उतना ज़्यादा नहीं होता। उसमें आपको क्या करना होता है कि सुबह जाओ, आप चेक करो आपकी सिस्टम सारी ऑनलाइन है कि नहीं है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो देखो कि क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कंपनी को फोन करो जिन्होंने ये बनाई है, वाटुंस फिर्मा बोलते हैं जिसको, जिन्होंने इसको प्रोडक्शन किया। बेसिकली ट्रबल शूट आपको देखना होता है कि वेक स्टूडेंट पे आपको इतना ही काम होता है, आपका कोई लोड नहीं होता है, बहुत ईजी काम है, आप कोई भी कर सकता है अगर आपको थोड़ी भी टेक्निकल बैकग्राउंड है कोई भी लाइन में। How do you use to manage your time management? टाइम मैनेजमेंट की आपको ये है कि जैसे कि वो भाई ने बोला था अभी योगेश ने कि पहले जब स्टार्ट में हमने बैचलर किया था तो हमको सब पता चल गया कि भाई पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि घर से कोई पैसा नहीं मंगवाना हमें, हम यहाँ पे खुद की फंडिंग कर लेंगे। फिर देखा कि मोस्ट वैक स्टूडेंट काम मंडे टू फ्राइडे है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी मॉड्यूल्स में करने होते हैं ट्यूबल में। फ्राइडे, सैटरडे और संडे हमारे फ्री होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी से निकल के उन 3 दिन में सिर्फ वही मिलता है आपको काम जो फूड रेस्टोरेंट यानी कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है, सुपरमार्केट है, लीडल और वो सब, वो भी संडे को बंद रहता है। या फिर कोई मूविंग कंपनी है जो फिर आप वहाँ पे काम, लेकिन वहाँ पे आपको रेगुलर काम नहीं मिला, लेकिन ऑप्शन यही है। तो एक तो ये आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, उसमें क्या है कि आपको लोड बहुत ज़्यादा होगा, आपको फिजिकल लोड नहीं लगेगा, आपको डिपेंड मेंटली होगा। मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली ये सब कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे को एक दिन तो चाहिए कि भाई मैं कुछ ना करूँ उस दिन, तो फिर देखो मॉड्यूल्स इस हिसाब से लो कि आप एक दिन छुट्टी ले सको वीक में और एक दिन आप छुट्टी ले सको वीकेंड में। तो जो वीकेंड के दिन में जो छुट्टी है वहाँ पे काम ले लो और सैटरडे और संडे दोनों में से कोई एक काम कर लो और फिर एक दिन मेंटल रिलैक्सेशन के लिए छुट्टी ले लो। मोस्टली इंडिया से मेरे को नहीं लगता कि इंडिया से जो भी लोग आते हैं उनको ये सब तकलीफ पड़ती है। घंटे काम करते हैं। मैंने कोई नहीं देखा है जो ऐसा बोल रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है ये सब, अभी तक तो नहीं देखा मैंने ये लोग देखे कि मेरे से यूनिवर्सिटी नहीं हो रही है, ऐसे लोग देखे। काम नहीं हो रहा है ऐसा मैंने कोई आज तक कोई इंडियन नहीं देखा। यूनिवर्सिटी नहीं हो रही है वो बहुत देखे। हाँ, वही दिक्कत है। लेकिन वो है कि ये आपका है इमीडिएट गेन और ये जो आपका है वो फ्यूचर, ये इन्वेस्टमेंट है आपका।
और यहाँ पे जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, भाई TU बर्लिन ना बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। आपको जब आप बाहर फील्ड में भी जाओगे जॉब अप्लाई करने के लिए भी, तो लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, इतना ये लोग को इतना नहीं इंपॉर्टेंस देते कि किस यूनिवर्सिटी में ऐसे आप आए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। बैक ऑफ द माइंड हाँ कि भाई TU बर्लिन से, यानी उनको पता है कि जैसे कि अगर मैंने मशीनियनबाउ TU म्यूनिख से किया है तो जनरली सबको पता है कि वो वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। जैसे कि अभी आप बोले कि भाई TU बर्लिन से मैंने ये जो भाई योगेश था एरोस्पेस कर रहा था, वहाँ पे वो सिर्फ उसमें जो रामफर्ट का वो जो कर रहा था उसमें, और जैसे कि अगर आपको मिलिट्री एप्लीकेशन चाहिए तो वो TU बर्लिन में नहीं होगा, लेकिन आप कमर्शियल एयरलाइंस और उनके लिए काम कर रहे हो तो भाई वो बेस्ट है। तो डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे फील्ड में मेरी यूनिवर्सिटी क्या क्या मेरे को प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने यहाँ पे मैकाट्रॉनिक्स किया था, फिजिकल इंजीनियरिंग साइंस, जो मेनली सिमिलर टू मैकेनिक्स, बट उसके बाद हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास कि आप चूज कर सकते हो। तो लाइक व्हिच सेमेस्टर आप प्रेफर करते हो कि एक बंदा वर्क स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करे? फर्स्ट सेमेस्टर से अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट, ट्राई करते रहो, फ्री टाइम में अप्लाई करते रहो, बेस्ट अगर मिल जाए तो बेस्ट है भाई। वो जनरली होगा ये कि आपको मिलेगा तीसरे या चौथे सेमेस्टर में, दैट्स लाइक नॉर्मल रेंज। हमारा वर्क शेड्यूल स्टार्ट हुआ था तीसरे चौथे सेमेस्टर में। अपेरेंटली मैं लिंक्डइन पे देख रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इजी मिल जाता है। लिंक्डइन मैंने नहीं ट्राई किया था उससे, क्योंकि मेरे पास अभी जो जितना नॉलेज है 2018 में नहीं था। हमने ट्रायल और एरर के साथ किया कि भाई ये किया, उसके बाद हमें पता चला अच्छा लिंक्डइन भी होता है, उस पर अप्लाई किया। उसके बाद देखा भाई इंडीड भी होता है, वहाँ पे अप्लाई किया। फिर मैं यहाँ बीच में आया था स्टेपस्टोन, वहाँ पे अप्लाई करना है। यानी जो भी ऑफर, आप दरवाजे खुले रखें, दरवाजे खोल देने, अप्लाई करके रख देने। मेल आए देख लेना है कि अच्छा ये मेल है। मेल चेक करने की आदत डालनी पड़ेगी, मेरे को बिल्कुल नहीं थी। अभी तो रोज सुबह उठ के सबसे पहला मेरा काम है कि मेल देखना है कि अच्छा ये मेल आया। कंपनी में जाके सबसे पहले देखना है कि मेल कौन सा आया क्लाइंट का। ये सब ऐसी आदत हो तो आपको हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन है बहुत। Hey everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. As you know that we are on a study in Germany tour 2025. Every year I come to Germany, meet our students, meet our alumni and tell our alumni to help the students who just came to Germany. So today we are hosting one gala dinner with Amritpal Vision and Eurasia Institute. As you know that Eurasia Institute is one of the best language classes which are available here in Germany, in Berlin, where I did my German language. And today we have 30 students of Eurasia Institute of Amritpal Vision who are right now here in Berlin, came from Darmstadt, Frankfurt, all the way just to guide the students who just came to Germany. So students, if you are looking to study here in Germany, Amritpal Vision can be your best platform, because we are not just an admission or visa consultant, but we provide communities here in Germany. You will see that how our alumni students who did their German language in Eurasia, did their Studienkolleg, did their bachelors, did their masters, and now working for top German companies will now help our students who just landed here in Berlin. And with those students, our juniors will find the way that okay, what they want to do here in Germany and how can they get successful while they are here in Germany. So our community will be 24/7 on standby mode to help our junior students who are now arriving in Germany. So guys, don't just think of admission and visas. This type of communities, this type of events where we do a networking event with the juniors and with the seniors and the working professionals who came to Germany through Amritpal Vision since last 10 years they are coming. So see you soon here in Germany. See you soon here in Berlin. Now you will just see the networking event, the informative event, what we gonna do here in Berlin. Enjoy this video, like and subscribe and share this video to the students who are looking to come to Germany. मैंने वही बोला ये मेरे लिए लाए हो या अमन मैम के लिए लाए हो, तो बोले दोनों के लिए लाए। नहीं वी आर दैट इज व्हाई वी आर वेरी हैप्पी कि जब भी हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज करके ये बताया है कि नहीं मैम आप हमसे मिलके जाइए, आप ये सिटी में भी आइए, आप इस सिटी। डेफिनेटली हर सिटी में ट्रैवल करना इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आई मेक श्योर कि मैं हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक बच्चे को मिलके जाऊंगी नेक्स्ट आगे के टूर में। एंड यस, यही जो चीजें हैं वो हमें आगे बढ़ाती है। एंड आई विश अ वार्म वेलकम टू अमनप्रीत। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ चांसू हमारे स्टूडेंट है फ्रॉम अहमदाबाद एंड सबसे एक्साइटेड स्टूडेंट्स है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज के हमें बहुत प्यार करते हैं। चांसू, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल फ्लावर। Thank you so much. Welcome. So now we will be showing you our networking event. एंड आई होप यहाँ पे हमने जो भी नेटवर्किंग रखा है उसमें से आप कुछ लेके जाओ, अच्छे स्टूडेंट्स का कांटेक्ट लेके जाओ और डिस्कशन आगे अच्छा हो आपके लिए। इनका मन लगा कि नहीं? आपका अहमदाबाद में मन नहीं लग रहा था? क्योंकि
हाँ इसकी वजह से लग गया क्या? क्योंकि क्लास में थे। Oh my God. हमारे साथ तो करो वीडियो के बाद बियर तो हम तो रोज नीरज मैम से क्लास खत्म करके सीधा ऑफिस फिर मैम नहीं तो मैम वरना सर से कुछ भी बातचीत करके फिर आराम से करते। So yes, we are signing off from today's gala dinner organized by Amritpala Vision and बहुत सारे students हमारे आए हैं. So कैसा लगा आपको? Amazing, बहुत अच्छा dinner था and it was really nice seeing you and Thank you. Amrit sir and it was really good. After so many years. Yes, 6 years. 6 years. Same Rudra. what he said. Like it was really nice meeting you guys. Yeah. Like after a really long time. Yeah. That's great. That's great. बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके, स्पेशली आप लोगों से मिलके, आप बर्लिन आए हो, फ्रेंड से भी कैचअप करके बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for it. It was great meeting both of you again. It was so much fun. I met so many new people. Yes, we all had a great time, had a great dinner, and yes, I enjoyed the quality time. So Rahmat, since you are the newcomer, right, and you have got so many the seniors basically, so what did you learn? बहुत सारे टिप्स मिले हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपना स्टूडेंट कोलिग करना है, बैचलर्स करना है, और सबसे अच्छी बात ये है कि नेटवर्क बनेगा यहाँ पे. Exactly. और जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया उसके थ्रू सब स्टूडेंट्स को हेल्प होगी, तो यही सीखा है कि आगे बढ़ सकते हैं इतने अच्छे नेटवर्क के साथ. That's great. So Drumil, how was the dinner? It was fantastic event to meet my old friends and also to see the new comers and happy to motivate them for their upcoming journey. And senior बन के कैसा लग रहा है? Nice. Yeah. Yeah, so it was a wonderful experience. हम लोग ने आज बहुत सारे अलग-अलग friends बनाए, groups बनाए, नए contacts बनाए, which will help us in the future for our bachelors and masters. Yeah, thanks. That's great. Yes, Armin. It was a very nice experience. I met a lot of new people and I also learned a lot of tips about what I should in the future. Oh, yes, Priyanshu. Yeah, it was good. Like I learned new things about universities, the mistake we should avoid in universities. Yeah, it was good, very good. Wow, that's great. Yes, Saurabh. It was very relaxing. Yeah. Like we came to know many like people who are like living here for like 6 years or 8 years, and we learned a lot of things, lot of valuable lessons. You know. Wow, that's great. Yeah, wonderful event organized by Amritpala Vision and so nice to see so many new people here. That's great. कैसा लग रहा है आपको दूसरों को हेल्प करके, जो आपके जूनियर्स हैं वो बताओ. मैम ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया आपने, पर बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है आपके पास सीखने, और एज ए सीनियर आप उनको गाइड कर सकते हो. सो या इट्स वंडरफुल टू गाइड समवन. वाओ, दैट्स ग्रेट. एंड क्या चीज़ लेके आए आपको ड्रामस्टाड से यहाँ पे, क्योंकि आई नो कि अभी आपको 5 hours 6 hours ट्रैवल करके फ्रैंकफर्ट जाना है, फिर ड्रामस्टाड जाना है. 9 hours, yeah. So क्या, what was the thing? The love we have for Amritpala Vision and a chance to connect with everyone. That is what that brought me here. That's great. That's great. So guys, ये जो है आकाश और दिव्यांग दोनों डार्मस्टाड से कितने आवर की जर्नी लेके आए? 9 hours almost. 9 hours के बाद बर्लिन पहुंचे just to help all the other juniors and to meet me and Amanpreet. Yes. And please make Amanpreet proud because she is the one who will take care of Amritpala Vision and something new is coming. Thank you. Thank you. So yes, I have a very good community basically. So I can definitely share, मतलब बहुत सारी information हमारे पास already अभी है, इतने सारे brilliant students हैं. So yes, definitely I am the queen now.
I mean, it was fun connecting with all of these new people and meeting new people who could guide me as well. Wow. And we could guide others as well. So it's a great networking event, and it was great seeing everybody, and you too as well. That's great. That's great. Yes, Krish. It was great reconnecting with Amritpal sir and asking for future advice. Made a new friend, Akash. Yeah. And a few other aerospace people, yeah. New friend, Yeah. Gonna learn from them. He's an old friend. Yes, Pooja, how was your experience? It's really nice to see you both actually in person, since all this conversation was through online. And yeah, I would just say I love you from Oman. Thank you, thank you. So she's from Oman, and her father was just seeing our videos and he contacted us, and now she is here studying in Eurasia Institute, and she will be now soon doing her M4 student colleague. That's great. Thank you so much. Yeah, thank you. It was nice connecting with new people, getting all the guidance that I need, and it was really nice connecting with you both. Wow, that's great. It was really very nice meeting you both, and then I just got good inspiration from all of the students who came here just to guide us. Yeah, it was really very nice, and then just reconnecting with all of us. It was not only a fun evening but also a very informative one. We got quite a lot of guidance from these seniors, and it's totally worth it. That's great. So I hope you will now soon be cracking your T core student colleague, and then the next intake I will be shooting you guys. Yeah, that's great. I'm very grateful to meet my seniors, especially Divyan, and I got to know a lot about my field. Wow, that's I'm very great. thankful. And now rejoining the batches again. Batches Yeah, again. C1, correct. हेलो, इस डिनर के जरिए आज मैं अमृतपाला विजन के पुराने स्टूडेंट से मिला, सीनियर्स से मिला। मेरे को आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो क्लोज योर आइज एंड कम टू अमृतपाला विजन एंड यू विल गेट योर ड्रीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रवि। बहुत अच्छा लगा आज मिलके, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी बातें करी, बहुत ही अच्छा प्यारा था। थैंक यू। That's great, thank you. So it was really nice meeting new people, and we matched really good vibes, and we also shared our contacts so we can help each other in the need. So yes, if you want to come to Germany, come through Amritpala Vision. They are really helpful, and they also come to meet us every year. So it's really fun with them. Wow, and that's thank you for the dinner. It was really a fun thing. That's great. First of all, I would like to thank you for hosting us. The dinner was very amazing, and it was very nice connecting to our seniors who may be very helpful for us in the future. And I met you and Amritpal sir for the first time. It was very nice meeting you. Wow, thank you so much. Thank you. My dad would be more than happy. That's He'll be great. jealous that he's not drinking. He's not the one who's drinking the beer. So I guess enjoy. Like get out of your comfort zone, enjoy, make some friends, party. Everything else is possible. You can drink beers and also pass everything that you want. That's great. Have a foreign girlfriend. Exactly. You know, have a girlfriend, travel with her, still pass everything, make your parents proud. It was absolutely fantastic. I mean, this is the thing we are here for, to make network, to be with people, to meet people and enjoy the journey you're having. That's it. That's great. Thank you so much. How was the session with the seniors? It was actually very good. I met Seniors, aa jao, हमारे please, seniors please. and it was really good. Yes. They introduced me to a very new perspective regarding education in Germany. Plus, of course, मिलकर भी we were not able to break Amrit sir की जो energy थी, because he's traveling so constantly, and we are very thankful कि वो यहाँ पे आए, and I think now my seniors will be saying a few things. Yes, Vamik. So how was the session? Senior बन के कितनी मजा आ रही है? बहुत मज़ा, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। हमें लगा कि जो भी हमने नॉलेज अभी इतने सालों तक इकट्ठा किया है वो अभी किसी के काम आएगा। राइट। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। Wow, that's great. And thank you so much guys कि आप आए, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से डेफिनेटली मिलेगी। अमृतपाल तो हमेशा बताते रहते हैं क्योंकि वो भी स्टूडेंट थे, बट जब वो आप लोगों से कनेक्ट होते हैं तो और ज़्यादा उनको आइडियाज़ आते हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे बढ़नी है। थैंक यू योगेश, थैंक यू सो मच। सब कुछ सीख रहा हूँ। Learning from them, super junior. Wow, that's great. Much way and got to know many things. That's great. नहीं, मेरे को सबको मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे हम लोग जब आए थे, हम भी 18-19 साल के थे, तो इनको जैसे देखता हूँ तो मुझे वो खुद का समय याद आता है। और ये तो अमृतसर के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको तो गाइड करना ही है। इवन जब मैं यूनिवर्सिटी में कोई भी भारतीय को देखता हूँ तो उनके साथ मिलता हूँ, पूछता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं
है। उनको पता चलता है कि भाई ये तो मास्टर्स भी खत्म होने तो उनके प्रश्न आने चालू हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ओपन हूँ लाइक अपने लोगों के लिए हमेशा। एग्जैक्टली एंड जब भी मैंने योगेश को इंडिया से भी कांटेक्ट किया है, मुझे कभी भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं मैम मैं बिजी हूँ या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ऑलवेज योगेश वॉज हियर एंड ऑलवेज हेल्पिंग आवर स्टूडेंट। जितनी बार मैंने योगेश को एटलीस्ट कॉन्टैक्ट किया है। ये जर्मन में नहीं बोलना है, ये हिंदी में बोलना है हमें। नहीं, बहुत अच्छा लगा मिलके, सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे तो शायद मैं 3 साल के बाद मिल रहा हूँ और स्टूडेंट से मिलके बहुत अच्छा लगा। खैर मैं इनका सीनियर तो नहीं हूँ और ना ही जूनियर हूँ, मैं तो एक्चुअली यहाँ पर मास्टर्स के लिए आया। मुझे बट स्टिल आपका भी खुद का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल यूनिक था और लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा जो फाल लेके कोई यहाँ पे आया होगा उसी हिसाब से। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने वो भी पूछा है कि मेरे भी कोई बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बैचलर कर दिया है, यहाँ पे 3 इयर्स का बैचलर्स कर दिया है। यहाँ पे कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है जो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो उनको भी हेल्प करके अच्छा लगा। और जैसे मेरे को तो अगर मेरे तो सीनियर यही है तो मुझे तो कोई गाइडेंस चाहिए तो यही, लेकिन बहुत अच्छा लगा मिलकर। वाओ दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन एंड यस स्टे ट्यून्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने बच्चों ने पूछे हैं वो ऑलरेडी ब्लॉग्स के तरीके से भी बाहर आ रहे हैं। एंड यस दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ नेटवर्किंग हियर विद अमृतपाला विजन दैट यू गेट so many brilliant minds in Berlin. Thank you. Yes, today we are at BIC Berlin International College. We offer a lot of student services here. Oh yes, hi, I'm Anpreet here from Amartpala Vision. Nice to meet you. Yeah, same here. Thank you. Our wonderful students. Wow. Who are desiring to get knowledges. From India. Oh, thank you, sir. This is great. I had a pretty good experience with BIC as they help you with city registration, with the housing in Berlin. They give you tips.